अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी तीसरी वीडियो है जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं फ्रेजेज़। तो हमने डुओलिंगो ऐप को खोला। पिछली वीडियोस के अंदर हमने इंट्रो भी देखा और इस ऐप को इंस्टॉल करना भी सिखाया था। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस तो वो देख लीजिएगा। तो आज हम फ्रेजेज़ शुरू करने वाले हैं। फ्रेजेज़ का लेवल नंबर 0 है और लेसन नंबर भी 0 है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मुहावरों से रिलेटेड यानी कि अल्फाज और फ़िक्रे सीखने को मिलेंगे। और इस फ्रेजेज़ के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ फ्रेजेज़ वाले यानी कि जो अल्फाज होंगे वही आएंगे। जो हमने इंट्रो के अंदर अल्फाज और फ़िक्रे पढ़े थे वो भी यहाँ इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि इसके भी 6 लेवल हैं। तो 6 लेवल में पिछली दोहराई भी होती है। हमने तो 2 लेवल ही करने हैं या 1 लेवल करेंगे, देखते हैं वीडियो के हिसाब से। तो ओला, ओला कहते हैं हेलो को। ओला यानी हेलो स्पेनिश के अंदर, ओला इंग्लिश के अंदर हेलो। आदियोस, आदियोस यानी गुड बाय यानी अलविदा। ओला आना, आना एक नाम है, ओला मतलब हेलो, हेलो आना। अब इस स्पीकर पर आप क्लिक करके बोलेंगे तो ये आपकी आवाज़ सुनेगा। अगर आप सही बोलेंगे तो ठीक होगा, नहीं तो आपको ये एक वार्निंग देगा दोबारा बोलने की, आपको यानी कि अपॉर्चुनिटी देगा, मौका देगा। फिर भी अगर गलत हुआ तो ये आपका जो जवाब होगा उसको गलत मुकर्रर कर देगा। तो मैंने ये करके देखा है, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी साथ कर रहा हूँ और जब इस पर टेप करूँगा तो ये मेरी आवाज़ डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए मैं कैन नॉट स्पीक नाउ पर क्लिक करके आगे बढ़ूँगा। पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ओला आना, ये देखिए दैट डज़ नॉट साउंड राइट। ये दोबारा भी एक मौका दे रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर मसला है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वक्त ये एप्लीकेशन यानी कि कुछ इसी तरह का मसला पैदा करती है कि ये मेरी आवाज़ सुन नहीं सकती, क्योंकि इसका माइक दूसरी तरफ मोबाइल का शायद मसरूफ़ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो यहाँ पर कुछ मसला हो रहा है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। दोबारा बोलने को कह रही है लेकिन मैं कैन नॉट स्पीक नाउ करके आगे बढ़ता हूँ। और इस तरह की जितनी भी मशक़ें होंगी वो मुझसे नहीं हो पाएंगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान, उसके लिए माजरत, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुना ज़रूर दूँगा। तो ये है ओला आना यानी हेलो आना। ये देखिए अब मैंने कैन नॉट नो किया तो ये फिर कह रही है कि 1 घंटे के बाद हम आपको ये सवाल फिर देंगे। तो ओला आना, अब इसको हमने इंग्लिश के अंदर यानी कि लिखना है। ओला क्या कहते हैं हेलो को, आना क्या है एक नाम है तो आना, हेलो आना यानी ओला आना। बुएनस नोचेस, बुएनस नोचेस यानी गुड नाइट, गुड नाइट। ये एक फ्रेज़ है। रात के वक्त अगर कोई मिल रहा है या फिर सो रहा है तो वो यानी कि गुड नाइट ही कहते हैं। और स्पेनिश के अंदर कहते हैं बुएनस नोचेस, बुएनोस दियास, बुएनोस दियास। रात वाला क्या था बुएनस नोचेस और दिन का बुएनोस दियास यानी कि गुड मॉर्निंग यानी सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। और उसका तर्जुमा मैंने यानी कि उर्दू में नहीं बताया, भूल गया, वो थी शब बखैर। आदियोस, बुएनस नोचेस। इसने हमें बताया यानी कि सुनाया और हमने सुनकर इसको समझना है फिर लिखना है। वो क्या कहा इसने आदियोस, बुएनस नोचेस। आदियोस का मतलब अलविदा यानी कि बाय, बुएनस नोचेस मतलब गुड नाइट शब बखैर, नोचेस यानी कि अलविदा शब बखैर। तो स्पेनिश में क्या कहेंगे आदियोस बुएनस नोचेस। ठीक है, हमने सही सेलेक्ट किया। आगे चलते हैं।
ग्रासियस हुआन। ग्रासियस कहते हैं थैंक्स को, या फिर थैंक यू, दोनों सही होते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक दिया है यानी थैंक्स, तो हम थैंक्स को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, और ख्वान एक नाम है, यानी कि ख्वान शुक्रिया, ख्वान आपका शुक्रिया, तो आगे ख्वान सेलेक्ट करेंगे। थैंक्स ख्वान, यानी कि ख्वान शुक्रिया आपका, ये सही है। मूचो गुस्तो, मूचो गुस्तो, ये एक फ्रेज़ है जो कि बोला जाता है नाइस टू मीट यू के तौर पर, यानी कि किसी से मिलते हैं तो उसको कहते हैं मूचो गुस्तो, यानी कि आपसे मिलकर खुशी हुई, अच्छा महसूस हुआ। तो इसी तरह यानी कि जब बोला जाता है तो उसे कहते हैं मूचो गुस्तो, यानी कि नाइस टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर खुशी हुई या आपसे मिलकर अच्छा लगा। मूचो गुस्तो, नाइस टू मीट यू, ये एक फ्रेज है। आगे है हाउ डू यू से थैंक्स, यानी कि थैंक्स को आप स्पेनिश में क्या कहते हैं, वो है ग्रासियस। ग्रासियस भी कहते हैं तो ग्रासियस भी कहते हैं, मतलब ये होता है यानी कि फ़र्क बोलने में। वैसे यानी कि स्पेन के किसी इलाकों में ग्रासियस बोलते हैं तो कहीं ग्रासियस बोलते हैं, तो आप जिस इलाके में हैं वैसे ही बोलिएगा। बुएनोस दियास मूचो गुस्तो, मतलब सुबह बखैर। मूचो गुस्तो मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, यानी कि नाइस टू मीट यू। बुएनोस दियास मतलब गुड मॉर्निंग। आ गया मूचो गुस्तो, यानी कि नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, यानी सॉरी शब बखैर बोल रहा था, यानी कि सुबह बखैर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब फिर यहाँ पर है मैचिंग। गुड बाय को क्या कहते हैं, यहाँ पर ढूंढिए दूसरी लाइन में, उसको कहते हैं आदियोस गुड बाय को, यानी अलविदा। आई को क्या कहते हैं, जो। अब ये आई देखिए, अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी तो ये कौन सा था, वो इंट्रो वाले सेक्शन से ये लफ्ज़ आया, वहाँ पर हमने इसको बार बार पढ़ा था। आई जो, यानी कि मैं को क्या कहते हैं, जो। मिल्क को लेचे, हाँ जी, ये लफ्ज़ भी वहीं पिछले इंट्रो वाले सेक्शन से आया हुआ है, यानी कि ला लेचे था वहाँ पर, तो ला मोनस के लिए और एल मुज़क्कर के लिए। बॉय, बॉय कहते हैं नीनियो को, यानी लड़के को। गर्ल नीनिया, यानी लड़की। आगे ग्रासियस बुएनस नोचेस, यानी कि थैंक्स। बुएनस नोचेस मतलब शब बखैर, यानी कि गुड नाइट। आगे के ये एक तरह की हमें दे रहे हैं बातचीत के, यानी कि चैट के दौरान, जैसे व्हाट्सएप पर होती है, मैसेंजर पर, या वैसे भी बोलचाल होता है। एक बंदा समझिए आपको कह रहा है ओला बुएनोस दियास, यानी कि हेलो सुबह बखैर, और फिर उसको जवाबन आप क्या कहेंगे, ओला कहेंगे या कहेंगे आदियोस बुएनोस नोचेस, यानी कि वो आपको गुड मॉर्निंग कह रहा है तो आप क्या उसको कहेंगे बाय बाय शब बखैर, नहीं, आप बोलेंगे ओला। वो कहेगा ओला बुएनोस दियास, यानी हेलो सुबह बखैर, और आप कहेंगे उसको हेलो। तो हमने हेलो को सेलेक्ट करना है, यानी ओला। आगे है नाइस टू मीट यू। इसको याद कीजिए, क्या था इसका यानी कि तर्जमा स्पेनिश के अंदर, वो था मूचो गुस्तो, यानी नाइस टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। आगे हेलो नाइस टू मीट यू। अब इसको हमने क्या करना है, स्पेनिश में लिखना है। हेलो किसको कहते हैं, ओला। नाइस टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, यानी कि मूछो गुस्तो। अभी पीछे भी हमने इसको हल किया है, मूछो गुस्तो। लें जी, हमारा पहला सबक तो क्लियर हो गया। अच्छा जी, ऐड ख़त्म हो गया, आगे चलते हैं।
हमारा एक सबक कंप्लीट, बाकी दो रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पेरदोन, ये आपके लिए एक नया लफ्ज़ होगा अगर आप इस कोर्स को अभी यानी कि इसी कोर्स से आप हमें फॉलो कर रहे हैं। वैसे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर या वैसे कहीं पर भी आपने पेरदोन सुना होगा तो आपको पता होगा कि पेरदोन का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है कि माफ़ी या माफ़ कीजिएगा। तो इसी तरह पेरदोन यानी माफ़ी या माफ़ कीजिएगा। तो पेरदोन का मतलब पेरदोन, सॉरी पेरदोन क्या कहते हैं स्पेनिश में, और इंग्लिश में पारदोन। पारदोन है, पता नहीं पारदोन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो चलें आगे चलते हैं। ओ नो, ओ को ओ ही कहेंगे स्पेनिश में, नो को भी नो कहेंगे। यानी जैसे कोई गलती होती है या वैसे भी इस तरह का यानी कि फ़िक्र बंदा बोलता ही है तकरीबन अक्सर तौर पर, ख़ासकर एक दिन में नहीं तो 2 दिन में तो एक दफ़ा बोलता ही है ओ नो। तो इसको स्पेनिश में भी ओ नो ही बोलेंगे। अच्छा, नो लो सिएंटो, नो का मतलब नो, अभी हमने पीछे देखा यानी नहीं। लो सिएंटो मतलब आई एम सॉरी, यानी मैं माजरत खा हूँ या मैं माजरत करता हूँ। ठीक है, नो लो सिएंटो, नो आई एम सॉरी मतलब नहीं मैं माजरत खा हूँ, या नहीं मैं माफ़ी चाहता हूँ, या नहीं मैं माजरत करता हूँ। एक ही तरह का यानी कि इसका तर्जमा, यानी कि एक ही तरह का फ़िक्र है तो तर्जमा कई तरह से बनेगा। चलें आगे। आगे जी खाली जगह पर करनी है लो सिएंटो, और इसके आगे डैश है, मतलब क्या इसके आगे लो सिएंटो आगुआ, लो सिएंटो यानी कि मैं माजरत क्या हूँ पानी नहीं, लो सिएंटो पेरदोन यानी आई एम सॉरी माफ़ कीजिएगा। ये चीज़ यानी कि यहाँ पर आ सकती है। आगे लेचे है, पान है, लेचे मतलब दूध, पान मतलब डबल रोटी। अब ये चीज़ें तो यहाँ नहीं आ सकती। तो लो सिएंटो पेरदोन, पेरदोन मतलब आई एम सॉरी माफ़ कीजिएगा, यानी कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, माफ़ी चाहता हूँ या माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर पेरदोन सेलेक्ट करेंगे। पोर फावर नो, यानी कि पोर फावर का मतलब क्या होता है प्लीज़, यानी बराए मेहरबानी। नो का मतलब नो यानी नहीं, यानी बराए मेहरबानी नहीं। अच्छा सी, ये सी है, इसका मतलब है यस यानी कि हाँ। और जो ये जो सी है ना, इसके आई के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो ये एक टिल्ड सा बना हुआ है, ये नुक्ता नहीं है, यानी नुक्ते वाला आई नहीं है, ये टिल्ड वाला आई है। तो इसका मतलब होता है यस। और अगर जो आई हो जैसे इंग्लिश में होता है नुक्ते वाला आई सी, तो वो होगा अगर, यानी कि सी, ये इस सी का मतलब क्या है यस यानी हाँ। ग्रासियस का मतलब थैंक्स यानी कि शुक्रिया, ग्रासियस का मतलब थैंक्स या फिर थैंक यू भी होता है, यानी कि दोनों तरह से लिखा जा सकता है इंग्लिश में। ठीक है, यस थैंक यू, सी ग्रासियस यानी कि हाँ शुक्रिया। अच्छा आगे सी लोसियंट यानी कि हाँ आगे। लोसियंट मतलब आई एम सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, यानी यस आई एम सॉरी। ये देखिए यस आई एम सॉरी नीचे लिख कर आ गया। दे नादा, इसका मतलब होता है यू आर वेलकम, यानी कि खुश आमदीद। यू आर वेलकम, यहाँ पर शॉर्ट हैंड है और पूरा नहीं लिखा है इन्होंने। तो यू आर वेलकम यानी दे नादा, यानी आपको खुश आमदीद या खुश आमदीद। ये दे नादा वो नहीं है कि कोई आपके कमरे में दाखिल हो, घर में दाखिल हो तो आप कहेंगे आइए आइए खुश आमदीद, यानी कि दे नादा देना नहीं। ये दे नादा है इसलिए कि अगर आपको कोई कहता है थैंक्स तो आप कहेंगे दे नादा, यानी कि वो कहेगा शुक्रिया, आप कहेंगे खुश आमदीद।
तो ये वो वाला देन आता है। जो घर में आए, आपकी दुकान में आए, आपके घर आए, तो उसको जब खुशामदीद कहेंगे तो उसको कहेंगे बियन बेनीदो। ये देन अदा एक यानी कि मुहावरे की रिप्लाई के तौर पर इस्तेमाल होता है, जवाबन यानी कि इस्तेमाल होता है। तो ये वो वाला वेलकम है। अच्छा, आगे है ग्रासियस आदियोस। ये भी एक चैट नुमा है, यानी कि बातचीत हो रही है मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर या वैसे। तो अगला बंदा आपको कह रहा है शुक्रिया आदियोस, यानी अलविदा। यानी वो जाना चाहता है, कहता है शुक्रिया अलविदा, शुक्रिया मैं जा रहा हूँ। तो जवाबन आप क्या कहेंगे? हेलो कहेंगे? नहीं, हेलो तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे दे नादा आदियोस। पहले अभी मैंने आपको माशाल्लाह बताया कि ग्रासियस अगर कोई आपको कहता है तो आप कहेंगे दे नादा। यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है, ग्रासियस आदियोस, यानी कि तो फिर आप क्या कहेंगे? खुश आमदीद अलविदा। वो आपको कह रहा है शुक्रिया अलविदा, आप कह रहे हैं खुश आमदीद अलविदा। तो इस तरह का ये फ़िक्रा है, दे नादा आदियोस। अच्छा, पेर्दोन खुआन, इसका मतलब खुआन माफ़ी चाहता हूँ, यानी कि माफ़ कीजिएगा खुआन। तो पेर्दोन यानी पेर्डोन, और खुआन का खुआन है। ये देखिए, ये हो गया सही। अच्छा, मैंने आपको बताया इस जब हम यानी कि ये अपना सबक शुरू कर रहे थे कि इस सबक में आपको पिछली मश्क से भी लफ्ज़ आ सकते हैं जो कल हमने पढ़ी थी, यानी कि इंट्रो वाली। ये एक इस ऐप का ही फीचर है। यहाँ पर देखिए खाली जगह है और ये फ़िक्रा वहीं से आया है, सी यस। ऊपर इस इमेज को देखिए, ये क्या है? पानी है, लेची है, पान है, मनसाना है। सेब तो है नहीं, और डबल रोटी भी नहीं है। पान कहते हैं डबल रोटी को। लेची होगा या आगवा होगा। पानी होता, जी पानी ही है, पानी है। ये पानी की बोतल लग रही है क्योंकि नीले रंग का कुछ इसी तरह साफ का है। लेचे यानी कि दूध होता, तो वो भी चलें खैर देखते हैं, आएगा तो इन्हीं दो से, आगवा या लेचे। मेरे ख्याल में कोई भी सिलेक्ट कर ले। सही सही निकला, चलें जी। अच्छा, उस फिक्र का मकसद क्या था? जब आप होटल में जाएं तो अगर वेटर आपसे पूछता है कि आपको पानी चाहिए, नेसेसिtas आगुआ, तो आप क्या कहेंगे? सी आगुआ por favor, यानी कि जी पानी बराए मेहरबानी, मतलब आप पानी दें। तो इसी तरह है अगला फ़िक्रा एक चैट नुमा, सी por favor gracias, यानी हाँ बराए मेहरबानी शुक्रिया। सी por favor अलहदा है, ग्रासियस अलहदा है, मतलब जी हाँ बराए मेहरबानी शुक्रिया। तो उसके जवाबन आप क्या कहेंगे? ओला मूछो गुस्तो, या कहेंगे दे नादा, यानी खुश आमदीद कहेंगे उसको जो आपका शुक्रिया अदा कर रहा है, या उसको कहेंगे हेलो नाइस टू मीट यू। सोचिए, यहाँ पर हम कहेंगे दे नादा। क्यों? क्योंकि वो हमें शुक्रिया कह रहा है। आखिर में देखिए ग्रासियस हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है, तो हम उसको खुश आमदीद कहेंगे, ना कि हेलो कहेंगे। सही निकला। नो ग्रासियस। अच्छा, नो का नो यानी नहीं शुक्रिया, मतलब नहीं, नहीं चाहिए, नहीं शुक्रिया, ठीक है। हैं गलत, नो थैंक यू, हाँ ठीक तो है। इन्होंने तो सही किया, हमने गलत किया, क्योंकि थैंक्स की बजाय मैंने थैंक लगाकर आगे यू नहीं लगाया। चलो खैर कोई मसला नहीं, आपको समझ तो आ गया होगा, गलती तो होती ही रहती है। अच्छा, आगे फिर चैटर माइक ग्रासियस ख्वान, शुक्रिया ख्वान। तो आप क्या कहेंगे? नाइस टू मीट यू, या कहेंगे दे नादा लुइस, यानी कि जो आपको बोल रहा है उसका नाम तो लुइस है। तो ग्रासियस के बदले में हमने पीछे 2 बार पढ़ा है, क्या कहते हैं? दे नादा, ठीक है। तो अगर वो आपको ओला कहता तो आप यानी कि मूछो गुस्सो कह सकते थे, ठीक है। ये देखिए सही है। आगे जी प्लीज़ नो, इसको स्पेनिश में क्या कहेंगे? प्लीज़ कहते हैं por favor,
यानी बराए मेहरबानी। नो क्या होता है? नो होता है यानी कि बराए मेहरबानी नहीं। अच्छा, यह नो ग्रासियस यानी कि नहीं शुक्रिया। नो थैंक यू, ये वही फ़िक्र है जो हमने पहले गलती की थी। ये ऐप इस तरह करते हैं कि जिस यानी कि आप मश्क को गलत करते हैं, वो उसी मश्क के आखिर में वही फ़िक्रे एक या दो जितने भी आपने गलत किए होंगे वो आखिर में फिर दोहरवाएंगे आपसे। ये देखिए, ये इधर पट्टी देखें, ये मुकम्मल है, सिर्फ थोड़ी सी रह गई है और इसी सवाल के हल करने से ये पूरी हो जाएगी। यानी कि जो हमने गलती की वो आखिर में हमें फिर उसको सही करने के लिए ये मश्क दे रहे हैं। ये देखिए, अब तो सही है। सही निकला 93%, क्योंकि हमने ये गलती की थी। अच्छा जी, चैलेंज अपडेट जो है वर्ल्ड, इसको निकालें यहाँ से। अच्छा, अब हमारा आखिरी लेसन रह गया है 2/3 पर हम पहुँच चुके हैं। तो 3/3 के बाद ये फ्रेजेस हमारा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जितने भी यानी कि हमारे लेवल आएंगे वो इसी फ्रेजेस और इंट्रो के होंगे, जो कि बार बार रिपीट होंगे और हमारी स्किल को बढ़ाएंगे। बार बार हम उनको हल करेंगे, उनको बोलेंगे, उनको लिखेंगे, क्योंकि आगे मशकें लिखने की भी आती हैं। बिल्कुल अपने कीबोर्ड से लिखेंगे। पहले तो हम यहाँ पर एक लफ्ज़ बने बनाए मिलते हैं, वहाँ पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो मशकें भी आपको करने को मिलेंगी वहाँ पर। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा था ऐड देखें और यानी कि आगे बढ़ें, एक दिल लें, क्योंकि हमने एक दिल खो दिया। अच्छा, इंग्लिश 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 कहते हैं इंग्लिश को, यानी अंग्रेज़ी। तो अंग्रेज़ी ये है एस्पान्योल, स्पेनिश यानी हस्पानवी। तू hablas español मतलब तुम स्पेनिश बोलते हो। ये hablar क्या है? एक वर्ब है, यानी बोलना, ठीक है। तो उसका ए आर हटाकर यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ? ए एस। ये क्यों? क्योंकि इसके साथ है तू, ठीक है ना। यानी कि तुम स्पेनिश बोलते हो, तो सवाल या तो इससे पहले डू लगेगा इंग्लिश के अंदर। डू यू स्पीक स्पेनिश? अबलस मतलब स्पीक, यानी क्या तुम स्पेनिश बोलते हो। अच्छा, आगे तू hablas इंग्लिश। तू hablas इंग्लिश बिल्कुल पिछले फ़िक्र जैसा है, यहाँ पर सिर्फ स्पेनिश की जगह इंग्लिश है, यानी क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। इस फ़िक्रे के रिप्लाई में आप क्या कहेंगे? मुcho gusto कहेंगे या नो lo siento कहेंगे? यानी कि वो आपसे पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि आपको इंग्लिश आती है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे आपसे मिलकर खुशी हुई। आप कहेंगे जवाबन, अगर आता होगा तो आप कहेंगे सी, नहीं आता होगा तो आप कहेंगे नो। तो यहाँ पर हमको एक ही यानी कि उसके हिसाब से फ़िक्रा मिल रहा है, जो कि है नो लो सिएंतो, मतलब नहीं, माफ़ कीजिएगा। ये देखिए, लो सिएंतो मतलब मैं माज़रत ख़्वाह हूँ या माफ़ कीजिएगा, एक ही यानी कि तरह का फ़िक्रा है। अच्छा, वही वर्ब है hablar, लेकिन जब आई के साथ इस्तेमाल हुई तो उसका जो ए आर था उसको हटाकर ओ यानी कि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, जो आबलो। तू के साथ क्या था वहाँ पर? पीछे हमने देखा तू आबलास था, जो आबलो है। जैसे कल हमने इंट्रो में देखा था, कोमेड वर्ब थी और बेबेड थी। जो बेबो था, जो कोमेड था, और वहाँ पर क्या था? तू के साथ कोमेस था और बेबेस पीने वाला। तो क्योंकि वो वर्ब ई आर पर ख़त्म हो रही थी, तो वहाँ पर ई एस लगा तू के साथ, और यहाँ पीछे आपने देखा ए एस था, क्योंकि इस वर्ब का अख्ताम हो रहा है अब लाड का ए आर के ऊपर। कल मैंने यानी कि अपने वो जो था ना लेसन, उसके आखिर में डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिंक दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो फिर भी देख लीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी
वजाहत के साथ हमने समझाया, या फिर सर्च भी कर लें यूट्यूब पर तो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, जो hablo español मतलब आई स्पीक स्पेनिश। जो का मतलब आई, hablo मतलब बोलता हूँ यानी स्पीक, एस्पानियोल मतलब स्पेनिश यानी हस्पानवी यानी स्पेनिश। तो जो hablo español आई स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोलता हूँ। डिस्कुल्पे, डिस्कुल्पे क्या मतलब, ये मतलब है एक्सक्यूज़ मी यानी कि माफ़ कीजिएगा। तो इसी तरह के फ़िक्र के यानी कि फ़िक्र तो नहीं है, मुहावरा है। स्पेनिश में तो एक ही लफ्ज़ है, यहाँ पर दो हैं इंग्लिश में और उर्दू में। माफ़ कीजिएगा, इसको चेक करते हैं। सही है, ग्रेट। अच्छा, आगे वही पिछले पिछले वाला यानी कि मुहावरा है, हाउ डू यू से एक्सक्यूज़ मी, यानी कि इंग्लिश का जो है एक्सक्यूज़ मी, इसको आप स्पेनिश में क्या कहेंगे, डिस्कुल्पे। अच्छा, अब है जी जो अब लो, आगे क्या आएगा, बेबो लेचे आगुआ इंग्लिश, यानी कि आप क्या बोलते हो, पानी बोलते हो, दूध बोलते हो, या फिर बेबो का मतलब तुम पीते हो, बोलते हो, पीते हो, यानी कि इन तीनों का तो कोई मकसद ही नहीं है यहाँ पर ऐड करने का, साफ ज़ाहिर इंग्लिश है। हाँ, अगर इस तरह स्पेनिश होता तो वो भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो आप लो इंग्लिश यानी कि मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। आगे ख्वान, तू hablas इंग्लिश, ये सवाल कर रहा है। ख्वान यानी कि यूँ समझिए, मैं ख्वान हूँ, मुझे कोई कह रहा है ख्वान तू hablas इंग्लिश, ख्वान क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। तो जवाबन मैं क्या कहूँगा, शाबा खैर कहूँगा, या कहूँगा नहीं मैं स्पेनिश नहीं बोलता, या कहूँगा जी हाँ मैं स्पेनिश बोलता हूँ। ठीक है, इसी तरह से इसका जवाब बनेगा नो लो सिएंतो, नहीं माजरत खा हूँ, जो आप लो मैं बोलता हूँ एस्पानियोल स्पेनिश। वो पूछ रहा है कि आप इंग्लिश बोलते हो, मैं कह रहा हूँ नहीं जी माजरत खा हूँ, मैं स्पेनिश बोलता हूँ। तो ख्वान तू hablas इंग्लिश, जवाबन हम कहेंगे नो लो सिएंतो, नहीं मैं माजरत खाऊं, जो hablo एस्पानियोल, मैं स्पेनिश बोलता हूँ। सही निकला। अच्छा, आ गया जी सी, जी हाँ, जो आगे खाली जगह और है स्पेनिश एस्पानियोल। अब जो कोमो एस्पानियोल तो नहीं बनेगा कि मैं स्पेनिश खाता हूँ, या जो बेबेस, तो ये तो कोई तुक बन नहीं बनता, और बेबे भी ख़त्म, आबलो आएगा। सी, जो आबलो एस्पानियोल, जी हाँ मैं स्पेनिश बोलता हूँ। हाँ, सेलेक्ट तो हमने किया नहीं, हाँ ठीक है, सही है। अच्छा, ये है डिस्कुल्पे por favor, डिस्कुल्पे por favor। सही, हमने सही सुना। डिस्कुल्पे एक्सक्यूज़ मी, और por favor प्लीज़। डिस्कुल्पे यानी एक्सक्यूज़ मी यानी माफ़ कीजिएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर है मैचिंग। थैंक्स को क्या कहते हैं, ग्रासियस। शी को क्या कहते हैं, एजा। स्पेनिश को क्या कहते हैं, एस्पानियोल। आई एम को क्या कहते हैं, सोई। ही को क्या कहते हैं, एल। इस तमाम मैचिंग के अंदर आपने देखा होगा ये वाले भी अल्फाज थे जो कल हमने सबक पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। डू यू स्पीक स्पेनिश, अब इसको आपने स्पेनिश में ही लिखना है। डू यू स्पीक स्पेनिश, इसके साथ क्या होगा, यू को क्या कहते हैं, तू। स्पीक को क्या कहते हैं, आबलाड़। तो ये तू के साथ आबलाड़ वर्ब इस्तेमाल हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ए आर को हटाकर आबलाड़ का वहाँ पर ए एस लगा देंगे, आबलास एस्पानियोल यानी स्पेनिश। तू आबलास एस्पानियोल, तुम स्पेनिश बोलते हो। बस सीधा सा फिक्रा है।
सही है। आगे एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी को क्या कहते हैं? दी स्कूल पे, तो हम दी स्कूल पे करेंगे por favor, यानी प्लीज़, यानी माफ़ कीजिएगा, बराए मेहरबानी। ठीक है ना। अब इसका लेवल 1 ख़त्म हो गया, फ्रेजेस का भी, इंट्रो का भी हमने कल ख़त्म किया। अब इसके अंदर मज़ीद जितना भी हम यानी कि प्रैक्टिस करेंगे वो इस फ्रेजेस और इस इंट्रो के सबक इसके अंदर आते जाएंगे, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान तो इतना यानी कि नहीं कर सकते, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। वैसे भी तकरीबन आधे घंटे की तो हो गई होगी, नहीं तो 20-25 मिनट तो हो गए होंगे। तो ये आपके लिए होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मशक करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्पेनिश यानी कि ज़्यादा अच्छी आएगी। तो इसमें जो मेन जी यानी कि फ्रेजेस वाले क्या कहते हैं, इस डब्बे के अंदर अल्फाज थे, फ़िक्रे थे, वो हमने पढ़ लिए। और मज़ीद इसके अंदर वो बार बार रिपीट होंगे और उनको आप बार बार हल करेंगे तो आपकी स्पेनिश ज़्यादा अच्छी होगी। कल को इंशाल्लाह हम ट्रैवल को यानी कि पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे अगले 2 रेस्टोरेंट और फैमिली वाला अनलॉक होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।